भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त के नेता नरेंद्र राजानी, जो इन दिनों चुनाव में दिख रहे हैं, जो 5-5 साल तो अज्ञातवास में होते हैं। कुमार रानी जी बहुत ही चतुर राजनीतिक हैं। 5 वर्ष तक नरेंद्र राजानी उनके लिए नॉट रीचेबल रहता है। एक्चुअली जब चुनाव आ जाते हैं तो कुमार रानी जी बड़े प्यार से नरेंद्र राजानी जी को नीचे ऊपर से हाथ घुमाकर लाली पाउडर लगाकर वापस से चुनाव में ला देते हैं। कोई जनता नहीं चाहती, तो जनता को गुमराह करके, जनता की झूठे बातों देकर, युति सरकार का फायदा लेकर नरेंद्र राजानी जी ने उल्लासनगर के ऊपर ये महानगर पालिका का अभिशाप जबरदस्ती लगाया। आपके फेस्टिव सीजन को और स्पेशल बनाने हम लाए हैं धमाकेदार डील्स महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक, जहां आपको मिलेंगे लैपटॉप्स एंड गैजेट्स, रेफ्रिजरेटर्स, सिंगल डोर एंड डबल डोर, वॉशिंग मशीन्स सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक, बैटरीज एंड इन्वर्टर्स, वाटर प्यूरिफायर्स, आटा चक्की, एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, एलईडी टेलीविजन्स, डीप फ्रीजर्स, VG कूलर्स एंड रेट्स सारे ऑनलाइन से भी सस्ते। चेक प्राइसेस विद अस बिफोर बाइंग ऑनलाइन। महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक उल्लासनगर 3। ऑल टाइप्स ऑफ EMI ऑप्शंस अवेलेबल। आज ही आइए और कंज्यूमर अप्लायंस ले जाइए इजी EMI पर। आज लेते हैं मुलाकात राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार साहब गठ के प्रवक्ता मनोज लासी जी। आज लेते हैं मुलाकात और पूछते हैं कि अभी तो इलेक्शन का दौर चालू है मनोज जी, बहुत ही एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू है। जो लोग आपके साथ में थे वो लोगों ने आपको छोड़ के अलविदा करके चले गए, तो ये सब चीज़ें ये राजनीतिक दिनों में क्यों नज़र आती है? जो मन में जिसकी कुछ कोई बड़ास हो, कोई गुस्सा हो, तो वो इलेक्शन के टाइम पे क्यों दिखाता है? ऐसा क्यों और क्या कारण हो सकता है? आप क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? पारवानी जी, ऐसा है कि चुनाव का समय जब होता है ना, तब इस तरह के चुनावी मेंढक बहुत सारे बिलों से बाहर आ जाते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये सीज़न है, जैसे एक दुकानदार के लिए सीज़न होती है ना, वैसे एक सीज़न है और इन सीज़न का पूरा फ़ायदा लिया जाए। और ऐसे बहुत चुनाव के समय, ये सिर्फ हमारे उल्लासनगर में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश भर में जब चुनाव होते हैं, इस तरह का लोगों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती है। महत्वाकांक्षाएं लोगों के हित के कार्य करने की नहीं, महत्वाकांक्षाएं लोगों के राजनीति से लोगों के जीवन को सुथर बनाने की नहीं, महत्वाकांक्षा अपने पर्सनल इंटरेस्ट, वेस्टेज इंटरेस्ट, कुछ चुनाव के माध्यम से उनकी जेबें बढ़ जाए, वो महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है। तो ऐसे लोगों को तो जनता भी जानती है, पब्लिक भी जानती है, और ऐसे लोगों का समाज में लेवल भी उतना ही है। जब समाज उन्हें उसी लेवल तक रखता है। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप ये तो राजनीति की एक परिभाषा है, ब्यूटी है। चुनाव में हम अपनी बातें करेंगे, वो अपनी बातें करेंगे, हम पर जो वो कुछ गलत एलिगेशन करेंगे तो हम उसका स्पष्टीकरण करेंगे। और कालानी परिवार या हम लोग पिछले 45 सालों से जनता की सेवा में हैं, लोगों के पब्लिक फील्ड में हैं, लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ये विशेष स्पेशली भारतीय जनता पार्टी के ये आज के ये गुब्बारे या आज के उनके ये ढोल नहीं है, ये तो 45 सालों से चल रहे हैं। पप्पू कालानी गुंडा, पप्पू कालानी टाड़ा आरोपी, टाड़ा आरोपी, डॉन, अंडरवर्ल्ड, दाऊद इब्राहिम, 20 रुपये स्क्वायर फुट, गुंडागर्दी, मंगलवार मर्डर, ये सब पूरे पुराने डकोसले हो गए। पर निठल्ली भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है, उनके पास दूसरा कुछ है ही नहीं। न शहर में विकास के नाम पर है, न शहर में सुरक्षा के नाम पर है, न उनके नेताओं की ऐसी उन्होंने लोगों में छवि बनाई है कि वो जाके कुछ अपील करें या कुछ वो करें तो उनको सुना जाए। उनके पास एक ही चीज़ है जिसके लिए उन्होंने PhD की हुई है। अगर मेरे हाथ में ऐसा होता, यूनिवर्सिटी होती उनको डॉक्टरेट देने की, तो उल्लासनगर के भाजपा नेताओं को मैं उस चीज़ में डॉक्टरेट देते था। क्या? कालानी विरोध करने में। तो ये चुनाव में तो सीजन है, सब अपने नाम के आगे DR का डॉक्टर लगा देते थे। मेरे अगर हाथ में होता था तो देखो, जनता है, जनता जनार्दन है, जनता हमारी माई बाप है। हम जनता की अदालत में, चुनाव में, रण में जाते हैं। तो मुझे ये भी लगता है वो तो इतने निठल्ले हो गए हैं, जनता ने इतनी बार उन्हें दुकारा है
इतनी बार उन्हें लताड़ा है, इतनी बार उनकी कहासुनी कर दी है, इतनी बार उनको हराया है, फिर भी वो एक ही जीत, क्योंकि कारण उनके पास कुछ है ही नहीं। एक आपसे सवाल पूछता हूँ, आप काफ़ी वर्षों से राजनीति में सक्रिय है और आपने काफ़ी मंचों में भाषण दिया, काफ़ी मीडिया पे आके आपने संबोधित किया, मीडिया को भी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ली और अपने स्टेटमेंट्स शहर वासियों के सामने रखा आपने। अभी जो पिछले दिनों में कुछ दिखने को आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जिला का अध्यक्ष प्रदीप रामचंद्रनी ने जिस प्रकार से अपने भाषाओं में कुछ उपयोग किया कुछ शब्दों का, और यहाँ तक तो वो बात आ गई कि कल टाउन हॉल में एक मीटिंग थी इन लोगों की, और उस मीटिंग के अंदर दो नेताओं का आपस में झड़प हो गई, जिसमें जमनू पुष्वानी जी जो वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, और प्रदीप रामचंद्रनी के बीच में इतनी कहासुनी हो गई जो पूरे शहर ने देखा। क्या ये राजनीति की परिभाषा है? क्या कहेंगे मनोज जी इस पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये परिभाषा हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी में उल्लासनगर की बात मैं करूं, क्योंकि मैंने उनके साथ नजदीक में काम भी किया है, तो मैंने उन्हें बहुत ही नजदीक से जानता हूं। वहां पर पारवानी की एक चीज चलती है, मैं स्वयं, माई सेल्फ, इसके अलावा कुछ नहीं चलता है। भले पार्टी का उनका टैगलाइन है कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ थर्ड। उल्लासनगर में उल्टा चलता है, सेल्फ फर्स्ट, मी फर्स्ट, मी फर्स्ट, मी फर्स्ट, प्रथम में। तो ये आए दिन, ये तो छोटी सी कुर्सी का झगड़ा आपने देखा कि मुझे बैठना है, मुझे बैठना है, मीडिया के सामने मुझे बैठना है, आपने वो देखा। पर सही मानो भी नगर सेवक की कुर्सी के लिए लड़ते हैं। मगर शोभा देता जिला अध्यक्ष को कि ऐसे उंगली उठा के माजी नगर जो नगर सेवक है और माजी अध्यक्ष रह चुके हैं, जमनूपुर से 2 टर्म रह चुके हैं, उंगली उठा के ऐसा उनको ऊपर तंच कसना, क्या उनकी इज्जत का कोई ख्याल नहीं था उनको? देखिए, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, वो उनका पर्सनल पब्लिक डोमेन में जो जाती है, उनको थोड़ी मालूम था कि रिकॉर्ड हो रहा है या मीडिया बेटी है। मीडिया पीछे से बोल रही थी, सर ये रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन उनका कोई ध्यान ही नहीं था। देखो, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो दिशाहीन एकदम भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर का काम चल रहा है। आमदार जो उम्मीदवार है वो संगठन को पसंद नहीं था, संगठन जो कार्य कर रहा था या जिसके लिए मांग रहा था वो आमदार की ब्रिगेड को पसंद नहीं था। छोले पिक्चर के असरानी की यहाँ पर अवस्था में उल्लासनगर भारतीय जनता पार्टी है, आधे इधर आधे उधर, बाकी मेरे पीछे तो कोई है ही नहीं। तो वही है। तो कहीं ना कहीं प्रदीप रामचंद्रानी को ऐसा लगता है उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत संगठन को बड़ा करने की कोशिश की, एक नई दिशा देने की, जो वो कहते हैं कि मैं नई दिशा देने की, चैनलों पे बोलते हैं, मैं एक नई दिशा देने की भारतीय जनता पार्टी के संगठन को कोशिश की है, नए चेहरों को लाया हूँ और कुछ हद तक दिखे भी हैं। तो उनकी जो महत्वाकांक्षा थी, उनकी जो अपेक्षा थी कि पार्टी उनके तरफ उनसे न्याय करेगी या उनको विधानसभा में ये बार नया चेहरा मिलेगा और पूरे शहर भर में ऐसा माहौल बनाया गया। उसके लिए लाड़की बहना को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया। भले उसकी आज क्रेडिट प्रदीप को टिकट नहीं मिली है, वो कुमार जी लेने की कर रहे हैं, पर शहर की लाड़की बहनें हैं, जो माताएं बहनें हैं, वो बहुत ही जागरूक है, होशियार है, सक्षम है, उनको मालूम है उनका भविष्य क्या है। चलो उन बातों में नहीं जाते हैं, पर आते हैं कि उनकी जो आपसी कला है वो पब्लिक देख रही है। जनता के सामने ये स्पष्ट हो चुका है कि उल्लासनगर की भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मैं माई सेल्फ स्वयं की राजनीति करती है। जनता के एजेंडों से, जनता की दिक्कतों से, जनता के भविष्य से, या क्या आने वाले उल्लासनगर के लिए ब्लूप्रिंट होनी चाहिए, क्या दिशा और दिशा होनी चाहिए, वो अभी तक मुझे लगता तय नहीं है। और ये जनता ने लगभग तय कर दिया है कि इन आपसी रंजिशों वाली पार्टी, आपसी मतभेदों वाली पार्टी, आपसी विचार करने वाली, अपना ही विचार करने वाली पार्टी से इस बार उनको आमदारकी से दूर रखेगी। देखिए, कहीं ना कहीं आप देखो कि सबसे बड़ी जो तकलीफ पूरे शहर के अंदर है वो है पानी की किल्लत। आप काफी वर्षों से राजनीति में सक्रिय है, ये पानी की किल्लत दूर क्यों नहीं हो रही शहर के अंदर, और ये पानी की किल्लत पैदा कैसे हुई उल्लासनगर शहर के अंदर? देखिए, शहर का जिस तरह पे भूगोल है, ज्योग्राफिकल है, वो वैसा ही रहा है। 13 किलोमीटर शहर की पॉपुलेशन 70 साल में, 75 साल में 6 पट बढ़ गई है।
45,000 हम आए थे, हम 10 लाख हो गए, हाँ 10 पट बढ़ गई है। तो इंडस्ट्री बढ़ गई है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बढ़ गई है, उद्योग बढ़ गया है, लघु उद्योग बढ़ गया है, छोटे छोटे घरों में जो कारखाने चलते हैं वो बढ़ गए हैं। तो पानी की किल्लत, पानी कंजप्शन हो रही है, पानी की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं है, अधिकारियों की मनमानी है। महानगर पालिका में जो डिपार्टमेंट में लोग बैठे हैं वो सिर्फ अपनी जेबें भरने में पूरी है, जनता से उनको सरोकार नहीं है, और ना ही उनके ऊपर किसी नेता का नियंत्रण है जो प्रोटोकॉल पे बैठे हुए हैं, जो पद पर बैठे हुए, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो नगर सेवक हो, या XYZ वो टाइम पे स्टैंडिंग चेयरमैन, मेयर, डिप्टी मेयर हो, नियंत्रण रहा नहीं है और किसी ने सोचा भी नहीं है। आपको मैं याद दिला दूं, पारवानी जी, जब उल्लासनगर में पप्पू कालानी जी नगर अध्यक्ष थे, हाँ या ज्योति कालानी जी उनकी गिराजी में नगर अध्यक्षा थी, बराबर। तो शहर में पानी विभाग और हाँ। सफाई विभाग पूरी तरह से उनके ऊपर कालानी परिवार खुद देखरेख करता था। हाँ एक तो ऑक्ट्रा विभाग, एक पानी विभाग और एक सफाई विभाग। ऑक्ट्रा विभाग क्यों? क्योंकि वहां से धन आता है, रेवेन्यू आता है, कारपोरेशन की बजट बढ़ती है, बजट बढ़ेगी तो तभी जाके सीमेंट के रोड बनेंगे, डेवलपमेंट बनेंगे, उद्यान बनेंगे, पैसा कहाँ से आएगा? बाजी शहर को मार्केट, डेवलप करने के प्रवेश द्वार, घर घर तक पानी की लाइन, घर घर तक छोटे पेपर लाइटर, लाइट्स, ये वो सब जो सुविधाएं शहर को, लिंक रोड, तब बनेंगे। तो इन 3 चीज़ों में आप जब भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई है, इन तीनों विभागों को अनदेखा किया गया है। किस बात पे ध्यान दिया उन्होंने? PWD, हाँ TPD, जिनमें मलाई वाला पद है, मलाई वाली पोजीशन है, स्टैंडिंग चेयरमैन, इन चीज़ों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने ज़्यादा ध्यान दिया है। तो इन जो बेसिक एम्यूनिटीज वाले जो पोर्टफोलियो है, वाटर सप्लाई, साफ सफाई विभाग और रेवेन्यू कैसे भरे, जनरेट कैसे हो, लोगों को बगैर दिक्कत दिए, लोगों को बगैर टैक्सेस भरा के किस तरह से रेवेन्यू है, ये पप्पू कालानी ने करके दिखाया था 86 से 90 के नगर अध्यक्ष के कार्यकाल में। 4.5 करोड़ की बजट को 2 साल में 25 करोड़ कर दिया था, बगैर किसी के लोगों को दिक्कत दिए, बगैर व्यापारियों को टैक्स भराए, सिर्फ चोरियों पे कंट्रोल किया था, उन पर अंकुश लगाया था और रेवेन्यू बढ़ गया। उससे जो विकास हुआ, जो आप वो शहर की जनता को भली बात ही मालूम है। नगर अध्यक्ष, नगर पालिका जब तक थी तब तक ये पूरा अच्छी तरह से चल रहा था, क्योंकि नगर पालिका की कुछ मर्यादाएं होती है। उसमें जो नगर अध्यक्ष होता है, चीफ ऑफिसर होता है, वो अपने शहर के, अपने घर के, अपने घर मकान दुकान के डिसीजन हम ले सकते हैं, खुद ले सकते हैं। नगर पालिका में, महानगर पालिका में क्या होता है, ये कंट्रोल हो जाता है पूरा कमिश्नर के हाथ में, हाँ। ये कंट्रोल या UD डिपार्टमेंट के हाथ में, ये कंट्रोल जाता है मुख्यमंत्री के हाथ में। हाँ। तो ऐसा हो गया कि हम डिपेंड हो जाते हैं। तो अब मैं आता हूं इस बात के ऊपर, ये कारण, ये पोजीशन आई क्यों? नगर पालिका, हमारा शहर आज भी नगर पालिका कैटेगरी का है, हाँ। परिसमन छोटा है, ज्योग्राफिकल हमारे 13 किलोमीटर में ही है हम। अब बना देखो, पॉपुलेशन ऑन रिकॉर्ड आज जितनी है 141 में, अभी भी 2,80,000 है, बाकी समझो 1 लाख है। आज भी हम नगर पालिका, महानगर पालिका के लिए एलिजिबल नहीं है, पॉपुलेशन वाइज, ज्योग्राफिकल वाइज और परिसमन वाइज। इस पर भी मैं भारतीय जनता पार्टी को यहां पर कटघरे में खड़ा करूंगा। कैसे? आपको याद दिला दूं, 97 में UPP पार्टी के 27 नगर चुन के आए थे ज्योति कालानी जी की अध्यक्षता में। हाँ याद है। ज्योति कालानी ने कांग्रेस के साथ मिलकर, बाकी अपक्षों के साथ मिलकर नगर पालिका की नगर अध्यक्षा बनी थी, दूसरी बार, जिसमें 5 अपक्ष थे। 5 अपक्ष थे, कुछ कांग्रेस के भी थे। उसमें एक नेता चश्मे में खड़ा था अपक्ष। भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त के नेता नरेंद्र राजानी, जो इन दिनों चुनाव में दिख रहे हैं, जो 5-5 साल तो अज्ञातवास में होते हैं या गुमनामी में होते हैं, चुनाव के वक्त ही जो दिखते हैं खाली। और कुमार रानी जी भी बहुत होशियार है, 5 साल तक उनको पूछते नहीं हैं। नरेंद्र राजानी जी को मैं मान सम्मान देता हूँ, एक अच्छे वक्ता हैं। कुछ ना कुछ मेरी में जो छेली है बात करनी, कुछ ना कुछ अंश मैंने उनसे भी चुराए हैं, उनकी भी कॉपी की है। मैं उनको मान सम्मान देता हूँ जहाँ भी हम व्यक्तिगत मिलते हैं। पर मुझे एक चीज़ का हमेशा अब तो पारवानी जी लगता है, कुमार रानी जी बहुत ही चतुर राजनीतिक हैं। 5 वर्ष तक नरेंद्र राजानी उनके लिए नॉट रीचेबल रहता है, हाँ। पूछते नहीं है उनको, ये बात हकीकत है। उनके पर्सनल जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, वो परेशान, काफ़ी समय से वो परेशान है अपने पर्सनल उनको लेकर, उनमें कुमार अलानी का कोई सरोकार नहीं रहता है। 5 साल तक उनके फ़ोन नहीं उठाने। एग्जैक्टली जब चुनाव आ जाते हैं तो कुमार रानी जी बड़े प्यार से नरेंद्र राजानी जी को नीचे ऊपर से हाथ घुमाकर, लाली पाउडर लगाकर वापस से चुनाव में ला देते हैं। और वो नरेंद्र राजानी बेचारे करेंगे क्या, उनके पास ऑप्शन नहीं है। रग रग में भाजपा है उनके, भाजपा चाहे एड़े गिरे नत्थू घरे किसको भी खड़ा कर दे, उनको काम करना है, वो बेचारे आ जाते हैं। पर
चुनाव में सिर्फ दिखते हैं। चुनावी वो समर के, वो कहते हैं ना, चुनाव एक्टर अभिनेता नेता एक आ जाता है चुनाव में और अपने मंचों के ऊपर, नाट्य के ऊपर अपना अभिनय दिखाते हैं। तो नरेंद्र राजानी वो टाइप के उनमें जो दिखते हैं। सत्यानव में सिर्फ कालानी द्वेष कि कालानी की सरकार अपक्षों के साथ और कांग्रेस के साथ ज्योति कालानी जी फिर से नगर अध्यक्ष बन गई, उसको हटाने के लिए कालानी द्वेष में भारतीय जनता पार्टी ने इस शहर को दुविधा में डाला है और उसका कारण नरेंद्र राजानी जी है। नरेंद्र राजानी जी, कुमार रंजन जी, ये वो बाकी कोई उस टाइम की लीडरशिप नहीं थी। कुमार रंजन जी तो कांग्रेस में थे। नरेंद्र राजानी जी उस वक्त मनोहर जोशी जी और हमारे मुंडे साहब जी की सरकार थी, युति की सरकार थी महाराष्ट्र में। सिर्फ कालानी फिर से 5 वर्षों तक सत्ता में नहीं बैठे, ज्योति कालानी चुनकर आई थी, नगर अध्यक्ष नहीं बैठे। कालानी, भाजपा और कालानी का द्वेष आज से नहीं है, सालों पुराना है। 97 में ज्योति कालानी फिर से नगर, उन्होंने वहाँ पर सरकार का फायदा लेकर उल्लासनगर इतना बड़ा हो गया है, लाखों की पॉपुलेशन है, जनता चाहती है। कोई जनता चाहेगी क्या कि मेरे ऊपर जो आज 1 रुपया टैक्स आ रहा है वो 10 रुपया हो जाए? नहीं। कोई जनता चाहेगी क्या मेरे पानी का बिल जो 1 रुपया आता है वो 5 रुपया हो जाए? नहीं। कोई जनता चाहेगी क्या कि मेरा जो शहर है, नगर पालिका में डिसीजन, नगर पालिका के नगर अध्यक्ष सीईओ लेते हैं कि मेरा डिसीजन, मेरे घर में कौन सा रंग लगना चाहिए, कौन सा बल्ब लगना चाहिए, कौन सी सफाई होनी चाहिए, वो मुख्यमंत्री या यूडी डिपार्टमेंट से पूछना चाहिए कि कोई जनता नहीं चाहती। तो जनता को गुमराह करके, जनता की झूठे बातों देकर, युति सरकार का फायदा लेकर नरेंद्र राजानी जी ने उल्लासनगर के ऊपर ये महानगर पालिका का अभिशाप जबरदस्ती लगाया कालानी द्वेष में, जैसे ज्योति कालानी हट जाए। और हुआ भी ऐसा, जो नगर पालिका से महानगर पालिका डिजॉल्व हो गई, 97 महानगर पालिका आ गई, ज्योति कालानी शिवसेना के और इनके वापस से सरकार आ गई 97 में। उस दिन से आप देखेंगे इस शहर में सुविधाएं नगर पालिका जितनी नहीं है, पर कर, टैक्स, पानी के बिल, बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो भी उनके ऊपर खर्चा है, अधिकारियों का खर्चा, अधिकारी राज, उसको भारतीय जनता पार्टी ने लाया और आज शहर का बंटाधार हो गया। आज हमारे पास की अंबरनाथ दिखिए, नगर पालिका है। बदलापुर दिखिए, गुड़गांव बदलापुर नगर पालिका है। कितनी ऐसी नगर पालिकाएं जो उल्लासनगर से 100 गुना आगे निकल गई। टैक्सेशन उनके ऊपर आज भी कम है। नहीं, उस टाइम में उनके पानी का बिल आज भी हमसे आधा है, हर चीज आधी है, सुविधाएं हमसे 10 गुनी ज्यादा है। तो ये जो कालानी द्वेष में भारतीय जनता पार्टी ने महानगर पालिका उल्लासनगर के ऊपर थोपी, उल्लासनगर की सत्यानाश उसी दिन से चालू हुई है और उसका कारण भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र राजानी जी। देखिए, जिस टाइम पे नरेंद्र राजानी उस टाइम पे अध्यक्ष थे, जिला के अध्यक्ष थे, जब ये कारपोरेशन का फैसला हुआ, वो ऐसा था कि दोपहर को महानगर पालिका तोड़ी, वो केसेस भी हुए थे उनके ऊपर, और शाम को महानगर पालिका डिक्लेयर हुई। अब जब बातें हुई राजानी साहब के साथ में कि राजानी साहब ये महानगर पालिका और पालिका में फ़र्क क्या, तो बोला कि जो हमारे ऊपर जो MIDC का जो लोड है, जो कर्ज है, और जो हमारे को पानी पर्याप्त नहीं मिल रहा है, हमारे जितनी हमारी खपत है, तो उससे MLT भी पानी की भरेगी और पैसे भी जो हमारे जो वहाँ पे लोन थे वो माफ़ होंगे और हमको इससे सस्ता और पानी मिलेगा। तो यानी आप जैसे कह रहे हैं कि पानी का बिल बढ़ जाएगा, लेकिन उस टाइम पे उनका ऐसा कहना था कि पानी का बिल घट जाएगा। तो ये क्या समय है? बिल्कुल पूरी तरह से झूठ बोला उन्होंने, आपको जो भी बताया है। पब्लिक डोमेन में तो उन्होंने पब्लिक डोमेन में तो ऐसा कुछ नहीं तो उनके ऊपर आक्षेप आ जाता था, मीडिया उनसे पूछती थी। एक सिंपल सोच, मैं उनसे जुड़ा हुआ था उस टाइम में, एक सिंपल सोच है। आप छोटे घर से बड़े घर में जाते हो तो खर्चे कम होते हैं कि बढ़ते हैं? मेंटेनेंस बढ़ेगी, लाइट का बिल बढ़ेगा, पानी का बिल बढ़ेगा, सफाई वाली काम वाली बाई जो होगी वो ज़्यादा लेगी, रंग रंगोटी पे ज़्यादा खर्चा जाएगा। तो ये सफ़ेद झूठ है कि ये सब कम होंगे। महानगर पालिकाओं में खर्चे भर गए हैं। नगर पालिका हमारे पास आज भी है, अंबरनाथ है, गुड़गांव बंद, क्या उनको पानी मात्रा में नहीं मिलता? क्या उनको सुविधाएं नहीं मिलती है? बहुत 24 घंटा पानी है महानगर पालिका। हमसे कई गुना ज्यादा अंबरनाथ में सुविधाएं हैं, पर हमसे कई गुना कम टैक्सेशन अंबरनाथ में है। हमसे कई गुना ज्यादा बदलापुर समृद्ध है, पर हमसे कई ज्यादा कम टैक्सेस बदलापुर। यानी आपका खुला एक आरोप है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, ये जो महानगर पालिका का जो चयन हुआ, जो महानगर पालिका उल्लासनगर पे थोपी गई, उसके पीछे मुख्य कारण नरेंद्र राजानी है। भारतीय जनता पार्टी के वो अध्यक्ष थे, मूल भारतीय जनता पार्टी थी, चेहरा वो था,
इम्प्लीमेशन उन्होंने किया, पर कहीं ना कहीं तो लीडर को बोला जाएगा ना कि भैया अच्छा भी तुम करते हो, क्रेडिट भी तुम्हारी और डिस्क्रेडिट भी नहीं। तो आज शहर के ऊपर महानगर पालिका की सुविधाएं है क्या? नहीं है। महानगर पालिका जितने टैक्सेशन हम भरते हैं हमको वो मिलती है क्या? और जरूरत ही नहीं थी कि चीफ ऑफिसर अपना राज छोड़कर हम अपनी पूरी बागडोर कमिश्नर के हाथ में दे दी, यूडी डिपार्टमेंट के हाथ में दे दी, सीएम साहब के हाथ में दी, तो हम कटोरा लेके भिखारी बन गए उस दिन से। हाँ, ये सही माने में उल्लासनगर की जो भविष्य जिस प्रकार से होना चाहिए उन नेताओं ने सोचा नहीं। और कल भी देखा होगा आपने, काफ़ी मीडिया में चला कि अगर नेता लोग खुद ही आपस में लड़ते हैं, मैं प्रदीप रामचंद्रन और जमनू पुरस्वानी की बात कर रहा हूँ, आपस में लड़ेंगे तो क्या भविष्य लेके जाएंगे उल्लासनगर का लोगों के बीच कि हम आपको ये देंगे? ऐसा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपस में इनकी लड़ाई खत्म ही नहीं होगी। ये आपने लोकसभा में भी देखा, इस प्रकार का टकराव हुए, विधानसभा में भी टकराव आपके सामने है। और कहीं ना कहीं ये जो महानगर पालिका जो उल्लासनगर थोपी गई, सही मायने में टैक्सेशन ज़्यादा बड़ी है, पानी के बिल बड़े हैं। इस विषय के ऊपर जल्दी लेंगे मुलाकात श्री नरेंद्र राजानी के साथ में और पूछेंगे साहब आपके कार्यकाल में ऐसा क्यों हुआ जो आज तक उल्लासनगर शहर की जनता भुगत रही है। धन्यवाद, देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।